9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत इजाज़त दे दी। फौजी अदालतें इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आइंदा समाअत तक हतमी फैसला नहीं दे सकेंगी। ट्रायल कालादम करार देने से मुताल्लिक अदालती फैसला मुअत्तल। फैसला 5-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इख्तलाफ। आर्मी एक्ट की आम शहरियों से मुताल्लिक दफात कालदम रही तो 23 फौजियों को शहीद करने वालों का ट्रायल कहाँ चलेगा। जस्टिस तारिक मसूद का इस्तफसार। बेंच में बैठने पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा बेंच में बैठना या ना बैठना हर जज की सवाबदीद है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने खुफिया दस्तावेज को अवामी रैली में लहराया। जानबूझकर साइफर को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा से गवाह तलब कर लिए। वकला सफाई की फर्द जुर्म को मुतनाज़े बनाने की कोशिश। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि दोनों मुल्जिमान ने फर्द जुर्म पर दस्तखत नहीं किए। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने सिसिलियन माफिया भी कहा। वो कहते हैं जनाब नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि अडियाला जेल में बहुत जगह है। जनरल बाजवा और जनरल राहील शरीफ के खिलाफ कभी साजिश नहीं की। एक जज की मुझे जेल भेजने की ख्वाहिश थी। मेरे साथ जो हुआ उसकी असल सज़ा अवाम को मिली। ज़ाती तौर पर किसी को माफ़ नहीं कर सकता। जो भी जिम्मेदार है उससे हिसाब लिया जाना चाहिए। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी इंतकामी जज्बे के लिए यहाँ नहीं आया। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल सबसे बड़ी JIT और अदालत बनेगी। ज़ातियात की सियासत, वो मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा वाला सियासत, अगर हम उसको दफन करते हैं हमेशा के लिए, तो जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वादा किया था कि ये मुल्क एक मजबूत मुल्क बनेगा, हम वो करके दिखाएंगे। खेलूंगा ना खेलने दूंगा, ये सियासत नहीं चलेगी। जातियात की सियासत को दफन करना होगा। बिलावल भुट्टो का पेशावर में खिताब। कहा आपस में लड़ते रहे तो महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मुल्क मुश्किल में है, इख्तिलाफात भुलाकर मसाइल का सामना करना होगा। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। खवातीन कारकुनों से खिताब में कहा मुआशी और सियासी मैदान में खवातीन को मजीद मौके देंगे। हर जिले में खवातीन के लिए बैंक खोलने का ऐलान। वफाकी काबीना ने पहली स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दे दी। स्पेस एंड सैटेलाइट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। स्पार्को में तहकीकी मरकज़ बनाया जाएगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दवाओं की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। वज़ारत सेहत को जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। काबीना ने नई ड्रग पॉलिसी बनाने की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग की जरूरियात की बुलंद खतरात का सामना। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की रेटिंग CCC बरकरार रखने का फैसला। फिच के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम खत्म होने पर पाकिस्तान को फौरी IMF से नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, जिस पर ताखीर और गैर यकीनी के खतरात मौजूद हैं। 10 हफ्ते बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 66 और 67 हज़ार की हद बरकरार न रह सकी। कारोबार के अख्ताम पर 1146 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 65,280 पर बंद। चीनी माफिया ने फिर हुकूमती रिट चैलेंज कर दी। कराची में 3 रोज के दौरान 12 रुपए महंगी। होलसेल मार्केट में 132 रुपए में फरोख्त। लाहौर में उतार चढ़ाव। 50 किलो की बोरी 300 रुपए सस्ती हो गई। ओपन मार्केट में कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अमरीकी असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होने का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तोरखम बॉर्डर से आने वाली प्याज की बोरियों से जदीद हथियार बरामद। अफगान ड्राइवर जेर हिरासत। तफ्तीश में मजीद इंकशाफात मुतवक्के। डेरा इस्माइल खान में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा। सिविल और फौजी अफसरान की शिरकत। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्तों की सलामी। शहदा की पूरे एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। अमरीका की दहशतगर्द हमले की मसम्मत। वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की मुतासरा खानदानों से ताज़ियत।
9 मई वाक़यात। PTI के 18 इश्तिहारी रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का फैसला। पुलिस का नादरा को खत। अस्करी टावर जलाओ गिराव केस हम्माद अजहर, मुराद सईद समेत 8 मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की एक और बड़ी कामयाबी। अटक से साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर और चकवाल से साबिक रुकने कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार अली खान की IPP में शमूलियत। हमारा सफर उम्मीद से यकीन तक का है, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। निगरान हुकूमत का काम गैर जानिबदार इंतखाबात कराना है। इलेक्शन मुलतवी कराने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। निगरान वज़ीर आला KP की समा से गुफ्तगू। कहा तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। बर्फानी इलाकों और जनूबी अजला में मसाइल मौजूद हैं। सेहूनी फौज का खूनी खेल जारी। गजा में बारूद की बरसात। रफा में पूरी बस्ती मलिया मेट कर दी। मजीद 207 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 18,412 हो गई। अल-कस्साम ब्रिगेड से निमटने के लिए इसराइल की नई चाल। सुरंगों में समुंदर का पानी छोड़ना शुरू कर दिया। काबिज फौज बदहवास। 20 एहलकार अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। 19 मुजाहिदीन के हाथों मारे गए। फ़लस्तीनियों की शहादतों पर आवाज़ उठाना सियासी नहीं, ये इंसानी ज़िंदगी का मामला है। क्या सबकी ज़िंदगी बराबर नहीं? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा डट गए। कहा ICC क़वानीन का एहतराम, लेकिन मैं लड़ूंगा। फ़लस्तीन की हिमायत में जूते पहनने की इजाज़त लूंगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। कौमी टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल डेब्यू करेंगे। मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं। कप्तान शान मसूद बोले गलतियां होंगी लेकिन उनसे सीखेंगे। लाहौर में PSL 9 की ड्राफ्टिंग तकरीब। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लैटिनम कैटेगरी की पहली पिक में डेविड विली का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने कैरन पोलार्ड, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रदरफोर्ड और मोहम्मद आमिर को चुना। पेशावर ज़ल्मी ने अफगानिस्तान के नूर अहमद और लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को दोबारा हासिल कर लिया। मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में होंगे। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का ऐलान। और नटखट अंदाज, नित नए पहनावे। मुल्तान में सजी उरूसी मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स के रैंप पर जलवे। जिसने भी देखा देखता रह गया।